अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बग़ैर बादाम पिस्ते किसी भी ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। शरबत तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस मौसम के लिए मैं आपको एक ख़ास ऐसी चीज़ बताऊँगी जिसकी वजह से ये शरबत आपके लिए हो जाएगा बहुत ही स्पेशल। जितनी भी गर्मी हो जिस्म में वो सारी हो जाएगी ख़त्म। इस शदीद गर्मी के मौसम में जिस्म में तेज़ी से ठंडक पहुंचाने वाला ये बहुत ही मज़ेदार सा शरबत है। इसको पीने से फ़ौरन हमें राहत मिलती है, दिलो दिमाग तरोताज़ा ठंडे हो जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इस शदीद गर्मी में गर्मी का तोड़ है ये शरबत। तो इसे बनाया जाएगा कुछ ख़ास ऐसी चीज़ों के साथ जो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस शरबत में हम डालने वाले हैं जिसकी वजह से ये शरबत बहुत ही ख़ास हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले से बॉयल किया हुआ ठंडा दूध ले लिया है। दूध को पहले से बॉयल कर लिया था। 1 लीटर दूध है हमारे पास। इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी शामिल करनी है। चीनी की मिकदार थोड़ी कम ही लीजिएगा, इसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये शरबत। इसे हर कोई बनाकर ईज़िली पी सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 6 सब्ज़ इलायची ली थी, थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसका पाउडर बना लिया। चीनी के साथ जब सब्ज़ इलायची को मिलाकर पीसते हैं तो ये जल्दी पिस जाती है। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे। हरी इलायची हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, मैदे में ठंडक पहुंचा देती है और हाज़मे को भी हमारे दुरुस्त करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हरी इलायची का पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है इस शरबत का। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी स्पेशल चीज़ है जिसका ज़िक्र मैंने वीडियो में किया है, जो हम आज इस शरबत में डालने वाले हैं, जिसकी वजह से ये शरबत हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो जाता है, मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाता है। वैसे तो सारी चीज़ें जो भी मैं इसमें डाल गई हूँ तो सभी ठंडी हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, स्पेशली इस गर्मी के सीज़न के लिए। तो यहाँ पर हमने लेना है गुलकंद, यानी कि रोज़ पेटल। गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, इनसे बना हुआ होता है ये। तो गुलकंद ये इजीली किसी भी पंसार की शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे और किसी भी पंसार की शॉप से गुलकंद कहेंगे तो वो आपको इजीली दे देगा। तो बहुत ही आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए, आँखों के लिए और पैरों में जो जलन होती है गर्मी की वजह से, उसके लिए भी, तो जितनी भी जिस्म में हमारे गर्मी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस्म में ये ठंडक पहुंचाता है, ताज़गी का एहसास दिलाता है, क्योंकि ये गुलाब की पत्तियों से बनाया गया है और गुलाब की पत्तियों की तासीर वैसे भी ठंडी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने शुरू में चीनी थोड़ी कम डाली थी। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मिठास थोड़ी कम ही शुरू में रखिएगा। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने गुलकंद इसमें शामिल कर दिया है। तो देखिए अब इसे अच्छी तरह से मैं मिलाती जा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तुखमलंगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के तुखमलंगा मैंने यहाँ पर आधा कप पानी में भिगोकर रख दिया था। तो देखिए अच्छी तरह से ये फूल कर इतना सारा हो गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है मैदे में, जिगर में। तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ठंडक पहुंचाती हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी जेली शामिल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जेली मेरे पास रखी हुई थी फ्रीज़ की हुई, तो मैंने इसमें शामिल कर दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर दें। स्ट्रॉबेरी जेली मैंने इसमें यूज़ की है फ्लेवर, और जेली देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जेली आप इसमें डालकर बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे शौक़ से नहीं पीते हैं शरबत, तो उनको आप इस तरह से दीजिएगा तो वो भी शौक़ से पिएंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये शरबत बनके तैयार हो चुका है। और इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें शामिल की हैं वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ना तो इसमें कोई भी बादाम पिस्ते डाले, ना कोई बहुत महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इस गर्मी के मौसम में आप लोग भी ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत बनाकर ज़रूर अपनी फैमिली को दें।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।